अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीफ चपली कबाब की रेसिपी, जिसे कच्चे कीमे के कबाब भी कहते हैं, पेशावरी कबाब भी कहते हैं और लाहौरी कबाब की परफेक्ट रेसिपी है ये। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैं साबुत धनिया इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं रोस्ट कर लूँगी तब तक कि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 मिनट के बाद ही ये रोस्ट हो जाएगा। हल्की आंच पे मैंने इसको रोस्ट किया है। ये हमारा रोस्ट हो चुका है ज़ीरा और धनिया। 1 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। जायफल जावित्री मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, इसको मैं रोस्ट कर लूँगी हल्की आंच पे। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये बारीक कीमा है। और 1 मैंने प्याज लिए, इसको कद्दूकस करके इसका पानी मैंने निकाल दिया है। कुटी हुई मिर्ची और पिसी हुई मिर्ची हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मैं मसाला रोस्ट किया था धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हल्दी, नमक और काला नमक हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। काले नमक से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। 2 अदद मैं पिपली ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको मोटा मोटा सा कूट लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको कूट लिया है। इसके अंदर इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और अभी से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। हरा धनिया फ्रेश मैं इसमें ऐड कर लूँगी 3 से 4 टेबल स्पून। 4-5 हरी मिर्ची, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। और 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ और 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और जो बेसन रोस्ट किया था ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और 1 अदद मैंने इसके अंदर अंडा ऐड किया है, जो कि हमारे बाइंडिंग में काम आएगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छी तरह से कीमे के अंदर लग जाएं। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। देखिए ये हमारा चपले कबाब का मिक्सर तैयार हो चुका है। आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। आधे घंटे बाद मैंने इसको निकाला है तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। दोबारा इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं ताकि हमारे चपले कबाब अच्छे से बन जाएं। अगर आप चाहें तो आप सासर के अंदर भी ये चपली कबाब बना सकती हैं, उसमें भी अच्छे सेट हो जाते हैं। लेकिन मैं हाथ की मदद से ही इसको बना रही हूँ प्रेस करते हुए। देखिए हमारे चपली कबाब का ये शेप है। आप चाहें इसको आप छोटे भी बना सकती हैं और बड़े साइज़ के भी आप इसको बना सकती हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक एक करके मैंने चपली कबाब डाल दिए हैं ऑयल के अंदर और 3 मिनट के बाद मैंने इसको पलटा है तो देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। देखिए ये हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं, जिसे लाहौरी कबाब भी कहते हैं। ये इसकी परफेक्ट रेसिपी है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं तो फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।